ये अजीब थी। इन पंछियों ने चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। लग रहा था मैं किसी चिड़ियाघर में सो रहा हूँ। अब मैं इस कटल फिश को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने चाकू को तेज करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ नमकीन पानी इतना करोसिव होता है कि हर चीज पर जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ रुकने वालों का कोई काम नहीं है। यहाँ से जिंदा निकलना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। ये एक समुद्री गुफा है। ऐसी जगहों को हमेशा चेक कीजिए। हाई टाइड्स ऐसी समुद्री गुफाओं में बहुत सारी चीजें भर देती हैं। यहाँ पर एक जाल है। ओ, ये बहुत बड़ा है। इसे काट कर रख लेता हूँ। ये बहुत ही काम की चीज होती है। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये गुफा आइलैंड की दूसरी तरफ जाती है या नहीं। यहाँ पर पानी है, मतलब हाई टाइड में इसके अंदर पानी भर जाता है। मुझे यहाँ पर फंसने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब सामने की तरफ से रोशनी अंदर आ रही है। मुझे लगता है यहाँ बाहर निकलने का रास्ता है। मुझे एक और कमाल की चीज दिखी है। यहाँ आगे एक और आइलैंड है। क्या बात है। सामने तीसरा और ज्यादा बड़ा आइलैंड है जो इस आइलैंड से बेहतर लग रहा है। यहां से वहां तक का फासला पहले दो आइलैंड से ज्यादा है। मुझे लगता है मेरा प्लान मुझे बदलना होगा। टॉरस स्ट्रेट के कुछ आइलैंड्स पर छोटी छोटी बस्तियां या कोस्ट गार्ड स्टेशंस हैं। तो अगर मैं उस बड़े आइलैंड पर पहुंच गया तो मेरे बचाव के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, पर मुझे लगता है ये जोखिम उठाना चाहिए। पर इस तरह के सफर पर जाने से पहले आपके अंदर हर हाल में वो ताकत होनी चाहिए जो कामयाबी के लिए जरूरी होती है। और इसका मतलब है पेट भर खाना और खूब पानी पीना। देखते हैं ये भरा है या नहीं। इस तकनीक से मुझे बहुत फायदा हुआ। देखिए, ये अब भी टपक रहा है। केले के पेड़ से मिला ये पानी मुझे रिहाइड्रेट कर देगा और मुझे जल्दी से पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स मिल जाएंगे। इसका स्वाद कच्चे केले जैसा है। ओके, पानी का अच्छा इंतजाम हो चुका है, इसीलिए अब खाने के बारे में सोचना चाहिए। शरीर को काम करने के लिए एक दिन में कम से कम 1000 कैलोरीज चाहिए, और अगर समंदर पार करना हो तो उससे भी ज्यादा। इसलिए मुझे बड़ी मछली चाहिए। मैंने किनारे पर देखा कि शार्क्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं उससे सावधान हो चुका हूँ, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब भी है। अब मुझे बहुत सारे फिन्स नजर आ रहे हैं इस उथले लगून में। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई छोटी शार्क दिख गई तो मैं अपने हाथों से उसे खींचकर किनारे पर फेंकूंगा। शार्क का मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन है, पर एक अकेले सर्वाइवर के लिए उसे पकड़ना मुश्किल भी हो सकता है और खतरनाक भी। ये सी क्यूकम्बर अब एक चारे का काम करेगी। सी क्यूकम्बर्स वो जीव हैं जो सड़ रहे मरीन मैटर को खाते हैं।